हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मैं आज यहाँ पे एक पार्क है, रामदेव पार्क, वहाँ पे टहलने के लिए आई थी, तो सोचा थोड़ी सी आपसे बतिया भी लेती हूँ। आज मैं आपसे एक टीचर के रूप में बात कर रही हूँ, बिकॉज मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, इसलिए मैं उसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। भारत में शिक्षक को कभी गुरु बोला जाता था। गुरु का मतलब होता है जीवन की दिशा देने वाला। वो खाली एजुकेशन ही नहीं देता, शिक्षा ही नहीं देता, जीवन जीने की कला सिखाता है। पहले भी सिखाता था, आज भी, बट नाउ समथिंग हैज़ चेंज्ड। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा वो हुआ है, जो चेंज हुआ वो है सम्मान, रेस्पेक्ट। जब हम क्लास में जाते हैं तो स्टूडेंट्स का ध्यान कहीं और ही रहता है। अगर एक क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे तो फिजिकली प्रेजेंट है, माइंडली दे आर समवेयर एल्स। तो इस सिचुएशन से हम कैसे लड़ें? आज तो ऐसा हो गया है कि कुछ स्टूडेंटों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो टीचर का दिल तोड़ रहे हैं। टीचर्स इतनी मेहनत करके हर चीज़ तैयार करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, अलग अलग टूल्स हम यूज़ करते हैं, सपोर्टिंग टूल्स, एजुकेशनल टूल, टीचिंग टूल्स, एम्यूनिटीज़ इतनी सारी, लेसन प्लान हम बनाते हैं। हमारे भी घर में प्रॉब्लम होती है, हम भी समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। सबको इकोनॉमिकल, फिजिकल, ये जो भी चीज़ें हैं, सबको अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, बट वो हम घर पे छोड़ के आते हैं और क्लास में जाते हैं। कितने भी हम बीमार हो, परेशान हो, वो आप सोचोगे कि वो तो सारी जॉब वाले करते हैं, सारी जॉब वाले करते हैं, वो पता है हमें, हम भी जानते हैं। बट एक ही क्लास में आप 50 बच्चों को, 60 बच्चों को, 40 बच्चों को लगातार आप उनको रोक के रख रहे हो और आप अपना सब्जेक्ट सिखा रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर वहाँ पे आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, वहाँ पे आपको अटेंशन नहीं मिलता। आप हर चीज़ यूज़ करें उनको सिखाने को, आप एंटरटेनमेंट से भी, आप हर चीज़ से आप उनको इंस्पिरेशन दे रहे हो, आपको बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ उनको बताते हो, आप हर टाइप से चाह रहे हो, आप उनको स्मार्ट क्लास से सिखा रहे हो, आप उनको यूट्यूब के वीडियो से सिखा रहे हो, आप बीच बीच में अलग अलग अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रहे हो कि बच्चे कैसे एंटरटेनमेंट भी रहे, उनको एंटरटेन भी हम करते रहें और उनको नॉलेज भी मिलता रहे, ताकि वो बोर भी नहीं रहे। रात भर रील्स देखना, चैटिंग करना, गेम खेलना और फिर सुबह थक कर स्कूल में आना, और जब टीचर पढ़ा रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है, अपनी पूरी मेहनत वहाँ पे जी जान से लगा रही होती है, तब वो या तो सो जाते हैं या फेस ऐसे बनाते हैं बोरिंग सा, जैसे टीचर पता नहीं उनको क्या ही सिखा रही है। और ऊपर से कहते हैं मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाई आपका दिमाग लगेगा कैसे, जब आपका दिमाग हर 5 सेकंड में बदलती रील का आदी हो चुका है। तो जो टीचर जो चीज़ें किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं, टीचर तो वही सिखाएगी और वही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। बट ज़िंदगी इंस्टेंट नहीं होती, वो सफलता मांगती है, वो मेहनत मांगती है, वो धैर्य मांगती है, वो धीरज मांगती है, अनुशासन मांगती है। और ये सब चीज़ें अगर हम क्लासरूम में बोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स को चीज़ें बोरिंग लगती है। और जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहती हूँ कि आप भी इसमें कम जिम्मेदार नहीं है। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। और गाइस, बुरा तब लगता है जब हम माता पिता को बुलाते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए कि आपके बच्चे को ये किया, देखो क्लासरूम में ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। और जब बच्चा गलती करता है, शिक्षक समझाता है, तो माँ बाप बच्चे का उल्टा सपोर्ट करते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कह दिया। एजुकेशन इज़ नॉट वन पर्सन जॉब, इट्स अ टीम वर्क। अगर मैं हमारी स्कूल का बात करूँ तो जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, बेस्ट स्कूल फॉर टीचिंग। सारा टीचिंग स्टाफ इतना सपोर्टिव है, सब इतनी मेहनत करते हैं। हमारा मैनेजमेंट, हमारी सुपरवाइज़र मैडम, हमारी एचएम मैडम, प्रिंसिपल मैडम, जो भी हैं, मैनेजमेंट से लेके टीचिंग स्टाफ से लेके सपोर्टिंग स्टाफ तक, हर पर्सन चाहता है कि बच्चे को बेस्ट से बेस्ट मिले, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी तकलीफ़ नहीं हो, और उनको बेस्ट एजुकेशन मिले। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आप अगर हर चीज़ से आप बच्चे को बचाएंगे तो उसको जिम्मेदारी कब सीखेगा, बच्चा कब जिम्मेदारी सीखेगा। बच्चे को जिम्मेदारियाँ सिखाइए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए, ताकि वो खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। और उसको जिम्मेदारी कैसा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती इंसान, तो वो कभी कोई चीज़ की केयर करता ही नहीं है। हम स्ट्रिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें आपकी केयर है। हम आपको डांटते इसलिए हैं क्योंकि हम आपको गिरते हुए नहीं देखना चाहते। और अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है, जहाँ भी जो पढ़ रहा है, जिस भी एरिया में, कंट्री में, तो मैं स्टूडेंट्स इतना ही आपको बोलना चाहूँगी कि टीचर्स आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। स्कूल इज़ सेकेंड होम। स्कूल को ऐसे दूसरा घर नहीं बोलते। आप माँ बाप के पास उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना आप स्कूल में स्पेंड करते हो। माँ बाप 1 या 2 बच्चे को संभालने में थक जाते हैं,
और हम 40, 50, 60 बच्चों को एक साथ सिखा रहे होते हैं। और एक दिन जब आप सफल हो जाओगे तब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो सोचोगे कि हाँ, इसके पीछे क्या रीज़न था, टीचर की डांट के पीछे क्या रीज़न था, टीचर जो सिखा रही थी उस टाइम, जो बातें बता रही थी, जो उस टाइम तुम्हें बोरिंग लग रही थी, तब आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी जब आप सक्सेस हो जाओगे, ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे। एंड इन द लास्ट मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमारे देश का फ्यूचर क्लासरूम में बैठा है। इंडियाज़ फ्यूचर इज सिटिंग इन क्लासरूम्स। अगर हम आज नहीं संभले तो हम स्क्रीन से तो जीत जाएंगे, बट ज़िंदगी की जीत हार जाएंगे। शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो राष्ट्र बनाता है, वो देश निर्माण करता है, वो फ्यूचर पीढ़ी को बनाता है। नींव स्कूल से डलती है फ्यूचर पीढ़ी की। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप पकड़ के रखिए अपने बच्चों को, ये भारत का फ्यूचर है। हम जो सिखा रहे हैं वो खाली क्लासरूम तक ही रहना नहीं चाहिए, उसका उनके माइंड में भी इफेक्ट होना चाहिए। तो सोशल मीडिया को थोड़ा कम कराइए। जो ज़रूरी चीज़ें, सोशल मीडिया इज़ नेसेसरी, बट उसका गुड यूज़ होता है और बैड यूज़ होता है, तो उसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। ये हेल्पिंग टूल्स हैं और हमें एनकरेजमेंट करते हैं चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, बट उसका मिस यूज़ नहीं करना है। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि आप कौन से वे में आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन से वे में आप लेके जा रहे हैं और आप क्या बनाना चाह रहे हैं। अगर आज स्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे तो आगे का फ्यूचर बहुत ख़राब हो जाएगा। सो गाइज़, आज का वीडियो और ये जो ब्लॉग है यहीं पे दी एंड कर रही हूँ। आप सब खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू। जय हिंद।